मैं 4 घंटा पढ़ना चाहता हूँ, ये पढ़ने नहीं दे रहा। मैं एक्सरसाइज करना चाहता हूँ, ये करने नहीं दे रहा। जैसे धातु को गलाने के लिए, मेटल को गलाने के लिए टेम्परेचर चाहिए, ऐसे मन को भी गलाने के लिए टेम्परेचर चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके जीवन की सारी समस्याएं आज ही खत्म हो जाएंगी। सुबह 4 बजे उठने लगोगे, 4 घंटा पढ़ने लगोगे। ये छोटी छोटी जीत आपको इतना उत्साह देगी कि अपने आप को 6 महीने का टाइम दीजिए, सफलता आपके घर आके बैठ। और 36वां 37वां की आखिर आदमी अपने जीवन को परिवर्तित क्यों नहीं कर पाता। आज मैं देखता हूं बहुत लोग शिक्षा के नाम पे धर्म का विरोध करते हैं कि हम पढ़े लिखे लोग हैं। अरे तो शिक्षा में कौन जाहिल आएगा? धर्म भी शिक्षित लोगों के लिए है। आप कोई भी मानो, वो आपकी चॉइस है, उस पर मेरा ये कुछ कहना नहीं है। आप कोई भी मानो, लेकिन धर्म आपके जीवन को परिवर्तित ना कर पाए, मैं मानता ही नहीं। मैं उसका साक्षात गवाह। अब ये जो यात्रा है यहां से यहां तक, इसके लिए तो एक गुरु चाहिए, चाहिए ही चाहिए। जैसे धातु को गलाने के लिए, मेटल को गलाने के लिए टेम्परेचर चाहिए, ऐसे मन को भी गलाने के लिए टेम्परेचर चाहिए। ये बड़ा खतरनाक फेस है। 99% लोग यहां से भाग जाते हैं। ये अच्छा, चूंकि वो इसको समझते नहीं इसलिए इसको कर नहीं पाते। अगर ये जान जाए कि सारी बेईमानी ये कर रहा है, तब तो बदल ले जाए। अगर इसको समझ जाए तो ये कर ले जाए। इन दोनों का बड़ा गहरा संबंध है। अगर लोगों को ये पता चल जाए कि उनका मन उनको बेवकूफ बना रहा है, तो ये कर ले जाए। इसको वो देख नहीं पाते। नशा करने के लिए कोई बहाना नहीं, नशा करने के लिए कोई बहाना नहीं। इंडिया जीत गई तो नशा करेंगे खुशी में, और हार गई तो नशा करेंगे दुख में। ये जो लोग हैं, ये हमारे लिए क्यों भगवान? क्योंकि इन्होंने इस सेकंड फेज को किया। इन्होंने नहीं किया, इन्होंने नहीं किया, इन्होंने नहीं किया। आप बच रहे हो, कोई फायदा नहीं होगा। पहले आप इसको समझो, फिर इस फेज पे आओ, तपस्या पे। मन को समझना, पहला फेज यहीं से शुरू होता है। जब आप अपने मन को समझते हो, पहली बार आप देखते हो कि यार मैं सुबह 4 बजे उठना चाहता हूं, ये उठने नहीं दे रहा। ऐसा कौन सा आदमी है दुनिया में जो अपना विकास नहीं चाहता है? कौन सा आदमी, बताओ आप, ऐसा कौन सा आदमी है दुनिया में जो अपना विकास नहीं चाहता है? सब चाहते हैं। लेकिन जब आदमी अथक प्रयास करके टूट जाता है, और प्रयास वो गलत तरीके से करता है, तो पहला है, जो ध्यान का पहला चरण है, वो मन को समझना कि यार मैं सुबह उठना चाहता हूँ, ये उठने नहीं दे रहा। मैं 4 घंटा पढ़ना चाहता हूँ, ये पढ़ने नहीं दे रहा। मैं एक्सरसाइज करना चाहता हूँ, ये करने नहीं दे रहा। आप इसको एक बार देखो ना गौर से। आप जो भी अच्छा करना चाहते हो, आप पढ़ना चाहते हो, आप व्यायाम करना चाहते हो, आप सुबह 4 AM पर उठना चाहते हो, ये नहीं करने दे रहा। इन सब के लिए इसके पास बहाना है। 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, कल। लेकिन जैसे ही मूवी देखने की बात आती है, इसका बहाना खत्म हो जाता है। जैसे ही घूमने की बात आती है, इसका बहाना खत्म हो जाता है। जैसे ही मस्ती करने की बात आती है, इसका बहाना खत्म हो जाता है। आप मन की इस संरचना को पकड़िए। ये पहला फेज होगा जब आप अपने मन, यहीं से ध्यान शुरू होता है। आज मैं यही बताऊंगा, बाकी मैं आशा करता हूं कि आज के लिए मुझे आप क्षमा करेंगे। तपस्या के फेज में 3 लोग, बाली। ये मैं आपको आज एक ऐसा सूत्र बनवा रहा हूं, अगर आपने इसको लगा लिया तो मैं आपको बता रहा हूं आपके जीवन की सारी समस्याएं आज ही खत्म हो जाएंगी। अरबों रुपए का सूत्र है ये। आपकी इच्छा हो तो कभी दे देना 1 आधा अरब रुपया। ये कौन है? ये मन है। जब आप इससे लड़ते हो, इससे जो भी लड़ेगा वो हारेगा। मन से नहीं लड़ना है। बाली यानी मन। आज 99% लोग मन से लड़ रहे हैं, या आपकी आधी शक्ति खा जा रहा है। यही बाली है। अब इसको अगर आपको पटकना है तो पहले हनुमान जी को पकड़िए। ये क्या है? श्वास। 35वां श्लोक में गुरु भगवान ने ही समझा है, ये श्वास, हनुमान जी यानी श्वास। और जैसे ही हनुमान जी को आप पकड़ोगे, वैसे वो भगवान राम से आपको जोड़ देंगे, यानी चेतना। इनके बिना इनसे जुड़ना असंभव है। इसीलिए भारत में हनुमान जी की पूजा बहुत बड़े पैमाने पर हो। कहते कलयुग के भगवान है हनुमान जी। ये श्वासें, सुबह उठे, नींद नहीं खुल रही, आप कुछ मत करो, आप मन से मत लड़ो, आप श्वास पे चले आओ और नाभि तक श्वास जाए। और कम से कम 10 मिनट, आप इसके झांसे मत पड़, कम से कम 10 मिनट नाभि तक सांस जानी ही चाहिए।
कम से कम 10 मिनट, 10 सेकंड में कुछ नहीं होगा, 20 सेकंड में कुछ नहीं होगा, 10 मिनट कम से कम, और तुरंत हनुमान जी आपको भगवान राम से जोड़ देंगे चेतना से। बस ये उठा देगी आपको ये चेतना तुरंत। ये तो बाली को मार डालेगी। बाली को मारेगा कौन? राम। बाली को कोई नहीं मार सकता भगवान राम के सिवा। इसके सिवा बाली को कोई नहीं मार सकता। लेकिन इनसे मिलाएगा कौन? यही बुद्धिज्म में क्या है? विपासना। यही आपको सिखाते हो बुद्धिज्म में, विपासना। और यही हिंदुइज्म में क्या है? हनुमान चालीसा। 100 बार इस प्रयोग को करिए, 100 बार इस प्रयोग को करिए। छूटे बंद महासुख हुई। जैसे नींद खुलने लगी 4 बजे, अब आपका विश्वास पैदा हो जाएगा, अरे सांसें तो जादू है यार। जैसे ये हावी हो वैसे हनुमान जी को पकड़ लीजिए। ये डायग्राम आज आप रख लीजिए। 6 महीना, 6 मंथ्स, सिर्फ 6 महीना कर डालिए प्रयोग के तौर पे। 6 महीना आप 15 दिन करो, आप मुझे ढूंढ के मिलोगे। एक बड़ी सीधी सी बात मैं आपको बताऊं, मैं ये सब इसलिए नहीं कर रहा हूं। मैं चाहता तो एक प्रोडक्शन कंपनी हायर कर लेता और फिर सीरियल बनाता और बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मेरे गुरु का आदेश है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इससे फायदा उठा रहे हैं, जिनकी किस्मत है वो उठा रहे हैं। तो पहला चरण मन को समझना, बिना उसको समझे आप यहाँ तो ये करेंगे ही नहीं। जब तक आपको बीमारी नहीं पता चलेगी आप इलाज कैसे करोगे? अब इलाज किया फिर मजा आने लगेगा, फिर ये आपसे होने लगेगा, फिर तो आप। हमसे लोगों ने कहा कि जाने दो यार, क्या फायदा, स्वेलिंग बहुत ज्यादा है। गुरु भगवान की बात है, प्रेम से रहें, शांति से रहें, तपस्या करें, अपने आप को बदलें। ये दुनिया बहुत प्यारी है। ईश्वर का बनाया हुआ कोई चीज बुरा कैसे हो सकता है? पर काम, क्रोध, राग, द्वेष, सारा ब्रह्मांड एक तरफ, यथार्थ गीता एक तरफ। और भगवान अगर मुझसे कहे कि सारा ब्रह्मांड ले लो या यथार्थ गीता ले लो, और मैं उससे यही कह रहा हूं आपके सामने कि सारा ब्रह्मांड नहीं चाहिए। अगर भगवान है तो हमको सांसद नहीं बनने देगा, मंत्री नहीं बनने देगा, वो तो मैं लड़ लेता हूं क्योंकि मजा आता है लड़ाई में। लेकिन भगवान अगर मुझसे प्रेम करता है तो ये सब कभी नहीं बनने देगा। सुबह 4 बजे उठने लगोगे, 4 घंटा पढ़ने लगोगे, ये छोटी छोटी जीत आपको इतना उत्साह देगी कि फिर आप बड़ी बड़ी जीतें करने लगोगे। ये सारा जीवन आपका बदल जाएगा। आप घबराओ मत, आप अपने धर्म की किताब उठा लो। आप जिस धर्म के हो वो किताब उठा लो। आप भगवत गीता पढ़ लो, सारा संदेश वही है। आप गुरु ग्रंथ साहिब उठा लो, आप कुरान उठा लो, आप बाइबल उठा लो, सब में यही सूत्र दिया हुआ है। जब तक आप इनका अनुसरण नहीं करोगे, इनके बताए हुए रास्तों पे नहीं चलोगे। आचार्य संत कृपालु जी महाराज हैं, मैं सुनता हूँ कभी कभी, बड़ी अच्छी, बड़ी शानदार शानदार बातें बोलते हैं। एक दिन मैं उनको सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि अगर मूर्ति में भगवान का भाव नहीं है तो पत्थर वाला ही फल मिलेगा। कितनी बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि अगर मूर्ति में भगवान का भाव नहीं है तो पत्थर वाला फल मिलेगा। और 40 चुनाव लड़ूंगा तो भी मैं हार जाऊंगा। अच्छा, मुझे हारना ही है, क्योंकि भारत की जनता ये नहीं देखती कि कौन आदमी मेरे हित में काम करेगा, वो ये देखती है कि भैया मेरा पैर कौन छू रहा है। जो मेरा पैर छुएगा उसको मैं वोट दूंगी। अबे तो तुम बाहर में जाओ। पैर गुरु का छुआ जाता है, माँ बाप का छुआ जाता है, या किसी ऐसे व्यक्ति का छुआ जाता है जिसने आपका जीवन बदला हो। पैर सबका नहीं छुआ जाता है। 400 चुनाव हार जाएंगे तो भी किसी का पैर नहीं छुएंगे। ये रिकॉर्डिंग कर लेना कि दोबारा जब कभी इलेक्शन हो तो हो सकता है चलाने में काम आएगा ना, पब्लिक को भड़काने में काम आएगा। मेरी वीडियो मेरी चाहने वालों से ज्यादा मेरे दुश्मन सुनते हैं। मतलब दुश्मन तो कोई मेरा है नहीं, पर कुछ लोग हैं जो मुझसे दुखी रहते हैं। अच्छी बात है, जोकर थोड़े हैं सर्कस के कि सबको खुश रखेंगे, और रखना भी नहीं है। तो उनको मेरी चीजों से कुछ निकालना होता है। जिस दिन इस देश की जनता पैर छूने को क्राइटेरिया नहीं मानेगी, बड़े अच्छे अच्छे टीचर हैं, डॉक्टर हैं, वो क्यों नहीं आते चुनाव में उतरते हैं? वो जानते हैं कि ना हो पाएगा भैया। तो चूंकि लड़ने में मजा आता है इसलिए जीवन में एक आध लड़ाई लड़ लेते हैं, हार जाते हैं, तो मेरे चाहने वालों को बड़ा अच्छा लगता है। और मास्टर मंत्री नहीं बनोगे? तो हमारा गुरु हमको भगवान बनाने की दौड़ में लगा दिया है कि अपने आप को 6 महीने का टाइम दीजिए, मन को समझिए, पहला कदम, फिर तपस्या शुरू करिए, दूसरा कदम, और फिर साधना बढ़ाइए। सफलता आपके घर आके बैठ जाएगी।